मुंबई का अंडरवर्ल्ड हमेशा से एक ऐसी दुनिया का हिस्सा रहा है जो न सिर्फ जानलेवा है बल्कि बॉलीवुड से भी गहरा नाता रखती है। इस कहानी का एक मुख्य किरदार था शर्मा, क्राइम ब्रांच का एक सीनियर अफसर जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच के रिश्तों को समझने का प्रयास कर रहा था। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बढ़ता हुआ असर पुलिस फोर्स के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था और शर्मा को इस जंग में एक निर्णायक भूमिका निभानी थी। पुलिस चीफ शर्मा जिस किसी भी फोन का जवाब दे रहे थे और जिन मुलाकातियों से मिल रहे थे, वे सब क्राइम ब्रांच चीफ को बेहद फजीहत में डाल रहे थे। खुफिया तंत्र की असफलता को लेकर मीडिया द्वारा उठाए जा रहे सवालों के सामने क्राइम ब्रांच के पास कोई बचाव नहीं था। यह फावड़ा एनकाउंटर उनकी बहुत बड़ी नाकामी बन चुकी थी। शर्मा ने आक्रामक तरीके से इस समस्या का सामना करने का फैसला किया। एनकाउंटर के 3 दिन बाद, जब मीडिया अभी भी अपनी तलवारें तेज कर रहा था, शर्मा ने फिल्म इंडस्ट्री की उस अंदरूनी गंदगी का पर्दाफाश करने का फैसला किया जिसने इस हिंसा को भड़कने दिया था। अब्बू सलेम ने दुबई में एक भव्य पार्टी का आयोजन किया था जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, जैकी श्रॉफ और आदित्य पंचोली जैसे बड़े फिल्मी सितारे शामिल हुए थे। यह पार्टी गुलशन कुमार की हत्या के षड्यंत्र से जुड़ी थी। पार्टी में कई बड़े नामों की उपस्थिति ने पुलिस अधिकारियों के बीच सनसनी फैला दी थी। शर्मा और उनकी टीम के सामने यह सवाल था कि क्या वे इन सितारों के खिलाफ अंडरवर्ल्ड के साथ सांठगांठ के आरोपों में कार्रवाई करें या फिर इन्हें गवाह बनाकर अपने केस को मजबूत करें। शर्मा को इस मामले में राजनीति और मीडिया के दबाव के बीच संतुलन बिठाना था। शर्मा ने बड़ी चालाकी से दिल्ली और राज्य मंत्रालय से मंजूरी लेने का फैसला किया। योजना यह थी कि बॉलीवुड सितारों से पूछताछ की जाए और जरूरत पड़ने पर सख्त सवाल किए जाए, लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि कहीं वे पुलिस के खिलाफ मीडिया या राजनीति में हल्ला न मचा दें। पूछताछ की शुरुआत शाहरुख खान से हुई। काले जैकेट और डेनिम्स पहने शाहरुख को पुलिस क्राइम ब्रांच में बुलाया गया। पूछताछ के दौरान शाहरुख ने स्वीकार किया कि वे दुबई में एक जलसे में शरीक हुए थे, लेकिन आयोजकों को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते थे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें सलेम और अनीस इब्राहिम की मौजूदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पूछताछ के बाद शाहरुख को जाने दिया गया, लेकिन बाहर मीडिया की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। शाहरुख इस दौरान तनाव में थे और लगातार सिगरेट पी रहे थे। मीडिया के सवालों का सामना करते हुए वे गुस्से में आ गए और पत्रकारों को डांटने लगे। शाहरुख के बाद जैकी श्रॉफ और आदित्य पंचोली को भी क्राइम ब्रांच में बुलाया गया। जैकी श्रॉफ ने शराफत से पुलिस और मीडिया का सामना किया, जबकि सलमान खान ने मीडिया से बचने के लिए पुलिस से निवेदन किया कि उनसे किसी छोटे ऑफिस में पूछताछ की जाए। उन्हें बांद्रा यूनिट में बुलाया गया और वहां लगभग 1 घंटे तक पूछताछ की गई, लेकिन उनसे कोई खास जानकारी नहीं निकल पाई। शर्मा इस पूरी कार्रवाई के दौरान काफी चतुराई से काम कर रहे थे। उन्होंने इस मामले को ऐसे संभाला कि न केवल बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच के रिश्तों का पर्दाफाश हो, बल्कि मीडिया और राजनीतिक दबाव को भी संतुलित रखा जा सके। उन्होंने अपनी योजना के तहत हर कदम उठाया और दिल्ली और राज्य के अपने राजनीतिक आकाओं को भी लगातार जानकारी दी। शर्मा जानते थे कि यह काम जोखिम भरा है, लेकिन अपने अनुभव और राजनीतिक समझ से उन्होंने इस मामले को बड़ी समझदारी से निपटाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि गुलशन कुमार की हत्या के षड्यंत्र में जाने माने संगीतकार नदीम सैफी का हाथ था। यह षड्यंत्र दुबई में अबू सलेम की पार्टी में रचा गया था, जिसमें कई बॉलीवुड हस्तियां मौजूद थीं। इस खुलासे के बाद मीडिया में हड़कंप मच गया। हर कोई जानना चाहता था कि कौन कौन सी फिल्मी हस्तियां इस षड्यंत्र में शामिल थीं, लेकिन शर्मा ने सावधानी से काम लिया और फिल्मी सितारों को तलब किया। पुलिस मुख्यालय में फिल्मी सितारों का आना जाना जारी रहा। यह मुंबई पुलिस के इतिहास में एक अनोखा दृश्य था। शर्मा की चालाकी और उनकी टीम की मेहनत ने आखिरकार इस मामले को सुलझाने में मदद की, लेकिन यह राह आसान नहीं थी। उन्हें न सिर्फ अंडरवर्ल्ड के खतरों का सामना करना पड़ा, बल्कि राजनीतिक और मीडिया के दबाव में भी काम करना पड़ा। यह कहानी सिर्फ अंडरवर्ल्ड और पुलिस के संघर्ष की नहीं थी, बल्कि इसमें बॉलीवुड की चमक दमक और उसके पीछे छिपे काले सच का भी पर्दाफाश हुआ। शर्मा जैसे अफसरों की सूझबूझ और हिम्मत ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड के एक और पन्ने को दुनिया के सामने लाकर रख दिया।